नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका ज्ञानी इस क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। दोस्तों, आज के भाग में हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, वो है माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के पर्वत या पहाड़। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जामिनेशन में ये आ जाता है कि कौन सा पहाड़ कहाँ बिलोंग करता है, कौन सा माउंटेन कहाँ से बिलोंग करता है, किस कंट्री में है, या ऐसा कौन सा पहाड़ है जो एशिया को यूरोप को अलग करता है, विश्व का सबसे लंबा पहाड़ रेंज कौन सा है। ऐसे कई प्रश्न दोस्तों, तो इनके बारे में आज हम जानेंगे तथा हम यह भी जानेंगे कि पहाड़ या पर्वत क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, जहाँ से प्रश्न बन जाता है कि फोल्ड माउंटेन की खासियत क्या है या ब्लॉक माउंटेन की खासियत क्या है। तो ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पर्वत क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे बनते हैं। दोस्तों, जमीन के ऊपर वह बहुत अधिक उठा हुआ प्राकृतिक भाग, मतलब प्राकृतिक भाग जो आसपास की जमीन से काफी ऊंचा होता है और प्रायः पत्थर ही पत्थर होता है, उसे पर्वत या माउंटेन कहते हैं। दोस्तों, ये बनते हैं किसकी वजह से? अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से बनते हैं। जब भी अर्थ की क्रस्ट में मूवमेंट होगा तो वहां से पहाड़ बनना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया उसके बारे में जानकारी, पहाड़ क्या होते हैं। अब जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, मुख्यतः जो माउंटेन्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम है फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स जिसको हम फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स भी बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स और रेलिक्ट माउंटेन्स। तो ये 4 नाम है, क्या क्या रिपीट करते हैं? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स और रेलिक्ट माउंटेन्स। अब आइए इनके बारे में जरा एक बार जान लेते हैं। दोस्तों, जो फोल्ड माउंटेन होता है यह विश्व का सबसे कॉमन पहाड़ है। मतलब फोल्ड माउंटेन्स जो हैं विश्व के सबसे कॉमन पहाड़ हैं, जो विश्व के प्रमुख बड़ी जो माउंटेन रेंजेस है जिनके बारे में हम जान रहे हैं, चाहे हिमालयाज हुई, एल्प्स हुई, एंडीज हुई, रॉकीज हुई, यूरल्स हुए, ये सब फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में ही आते हैं। यह तब बनते हैं जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तब फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। दोस्तों, हमने इनके एग्जाम्पल जान लिया और फोल्ड माउंटेन्स के बारे में जान लिया। अब आइए जानते हैं ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। दोस्तों, यह माउंटेन्स तब बनते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लॉक माउंटेन्स की। दोस्तों, यह माउंटेन्स तब बनते हैं जब एक प्लेट नीचे दब जाती है तथा एक प्लेट ऊपर स्लाइड कर जाती है। ठीक है, जैसे आमने सामने टकराए तो एक प्लेट नीचे दब जाए और एक ऊपर उठ जाए, तो इस तरह से जो पहाड़ बनते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अपने इंडिया में जो सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस हैं दोस्तों, ये भी ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए जानते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स के बारे में। दोस्तों, ऐसे माउंटेन जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं, जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो माउंटेन बने, मैग्मा निकले और इनसे पर्वतों का निर्माण हो, उन्हें हम वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो माउंट फ्यूजी जो जापान में है दोस्तों, ये इसका एग्जाम्पल है। अब अंत वाला जो हमारा प्रकार है रेलिक्ट माउंटेन। दोस्तों, ये माउंटेन जो होते हैं, ये माउंटेन प्लेट्यूज एंड हाई प्लेन्स के इरोजन्स की वजह से बनते हैं। इरोजन्स कैसे? नदियों से या फिर हवाओं की धाराओं से लगातार कटते कटते वहाँ बीच में क्या माउंटेन का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेलिक्ट माउंटेन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अपने देश में नीलगिरी और पारसनाथ के जो पहाड़ है दोस्तों, ये रेलिक्ट माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। अब आइए जान लेते हैं विश्व के प्रमुख माउंटेन्स के बारे में, जिनके बारे में ये वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और कॉन्टिनेंट वाइज जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको कॉन्टिनेंट तो याद ही होंगे सारे, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, इंडिया, एशिया, इधर पे ये पूरा रीजन एशिया हो गया। और दोस्तों, यहाँ पे इसके बगल में जो देख रहे हो ये आपका यूरोप हो गया। उसके नीचे आप ये जो देख रहे हो दिस इज अफ्रीका। और लेफ्ट आ जाएं तो आप सबसे ऊपर देखो आप नॉर्थ अमेरिका, और सबसे नीचे जो देख रहे हो ये साउथ अमेरिका। और उसके बाद में अब राइट साइड में इंडिया के आ जाओ, जो नीचे आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो दैट इज ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे जो देख रहे हो आप अंटार्कटिक। तो दोस्तों, ये आपके वो कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ से हम इनके बारे में जानेंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण पहाड़ हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी जानेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कॉन्टिनेंट वाइज। शुरुआत करते हैं एशिया से। दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एशिया से। अब एशिया से स्टार्ट करें तो आइए कुछ ऐसी बातें एशिया के बारे में जान लें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हमको पता है कि क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि किस कंट्री को द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, तो इसका उत्तर आपको पता होगा, दैट इज जापान। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका हमारे एशिया से क्या रिलेशन है, तो इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जापान एक एशियन कंट्री है और इसका नाम एशिया क्यों पड़ा, इसके पीछे उत्तर भी यही है।
दोस्तों एशिया जो वर्ड लिया गया है ये एक हिब्रू लैंग्वेज है जिसमें एक वर्ड है आसू। आसू का मतलब जो होता है हिब्रू लैंग्वेज के हिसाब से उसका मतलब होता है द राइजिंग सन। तो इसलिए इसका नाम, इस कॉन्टिनेंट का नाम एशिया पड़ा, क्योंकि सूरज पहले एशिया से निकलता है और फिर बाकी कंट्रीज में जाता है। तो दोस्तों इसलिए इसका नाम एशिया पड़ा। और आपको पता ही है कि एशिया जो है, जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है दैट इज एशिया। और एशिया के पास ही ऐसा प्रिविलेज है जहाँ पे मोस्टली जो आपके रिलीजन्स हैं वो यहाँ पे पैदा हुए, जैसे जुदाइज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ताओइज्म, शिंटोइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म एसेट्रा, ये सब एशिया से ही ओरिजिनेट हुए। तो दोस्तों बात होगी एशिया के बारे में। आइए अब जान लेते हैं एशिया में कौन कौन से माउंटेन्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों शुरुआत करते हैं इंडिया से। दोस्तों इंडिया के पास सबसे बड़ा जो रेंज है दैट इज़ हिमालयाज़। हिमालयाज़ माउंटेन जो है सबसे बड़े हैं, यहाँ पे इसके बारे में जानना है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो रीजन दैट इज़ हिमालयाज़। अब दोस्तों हिमालयाज़ की सबसे ऊंची चोटी पता कौन सी है? बिल्कुल सही, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालयाज़ की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। ये हिमालयाज़ के अंदर ही पड़ती है। और इंडिया के लिए पूछा जाए अगर कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, दैट इज़ कंचनजंगा, जिसकी हाइट है वो 8,598 मीटर है कंचनजंगा की। और माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8,850, जो कि नेपाल में है। दोस्तों ये हो गया हिमालयाज़। अब उसके ठीक नीचे आते हैं, यहाँ पर आप बांग्लादेश के बगल में एक कंट्री देख रहे हैं, दैट इज़ म्यांमार। म्यांमार और इंडिया के बीच में दोस्तों एक माउंटेन पड़ता है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार है, पेपर में आ जाता है। उसका नाम क्या है? अराकन माउंटेन। क्या नाम है? अराकन माउंटेन। इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सेपरेट करता है म्यांमार को इंडिया। अब दोस्तों अब तक हमने जान लिया हिमालयाज़ और उसके बाद हमने जाना अराकन। और दोस्तों ठीक अब ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एक इंडिया के ऊपर बीच में आपको पता है तिब्बत है। तिब्बत के ऊपर एक आप डेजर्ट देख रहे हो, टकला मकान। इसके ठीक बीच में दोस्तों एक पहाड़, एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं कुनलुन माउंटेन। ये तिब्बत में है। इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ कोंगूर ताथा, ठीक है, जिसकी हाइट है 7,649 मीटर। दोस्तों ये टकला मकान डेजर्ट के नीचे तिब्बत में पड़ता है जिसका नाम कुनलुन माउंटेन है। अब इसके बाद जो हमें जानना है, अब हम जानते हैं, थोड़ा लेफ्ट आ जाते हैं इंडिया से दोस्तों। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो दैट इज़ ये ईरान, इराक और आपका टर्की के बीच में जो माउंटेन है उसका नाम है जारगस माउंटेन। जारगस माउंटेन दोस्तों ये इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है देना। तो एशिया की ये मेन हो गए जिनके बारे में हमें जानना था, जारगस माउंटेन। और फिर उसके बाद आपने जाना कुनलुन, फिर आपने जाना हिमालयाज़ के बारे में, और उसके बाद आपने जाना इसके जो आपके म्यांमार और इंडिया को सेपरेट कर रहा है उसका नाम अराकन। तो ये हमारे माउंटेन्स हो गए एशिया के। अब थोड़ा एशिया के ऊपर आते हैं दोस्तों और उस माउंटेन के बारे में जानते हैं जो मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो दोस्तों वो आपको पता है यूरल माउंटेन्स हैं। आप ये जो रेंज देख रहे हो यहाँ से यूरल माउंटेन ये पूरा जा रहा है, ये आपका यूरल माउंटेन है और ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। जो इसकी हाईएस्ट पीक है दोस्तों दैट इज़ माउंट नारोदन्या, ठीक है। क्या नाम है? माउंट नारोदन्या। ये ध्यान रखना है। हमने यूरल माउंटेन्स के बारे में जाना जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। और एक बात ये भी जान लेनी चाहिए कि रशिया जो है वो 2 भागों में बटा हुआ दोस्तों। राइट साइड में इसके जो पड़ता है दैट इज़ इधर पे आपका एशिया है और इधर पे आपका यूरोप है। तो दोस्तों एशिया यूरोप हो गया। अब हम यूरोप के बारे में इस टाइम बात कर ही रहे हैं, थोड़ा लेफ्ट आ जाते हैं। आप ये सब जो हाईलाइटेड देख रहे हो दोस्तों, ये सब माउंटेन रेंजेस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। दोस्तों आप ये जो देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाला पोर्शन दिस, ये जो है इस रेंज को बोलते हैं वोल्जेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट रेंजेस। दोस्तों वोल्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखिए दिस, एक मिनट, जो लेफ्ट में है दैट इज़ आपका फ्रांस, यहाँ पे जर्मनी है। इसके बीच में ये माउंटेन रेंज पड़ता है दोस्तों, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है वोल्जेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज। दोस्तों इसका अब जो लेफ्ट में है जब फ्रांस साइड में दैट इज़ वोल्जेस, ये वाला वोल्जेस माउंटेन है जो इसमें फ्रांस साइड में है, और जो जर्मनी साइड में है वो है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज।
तो इन दोनों के बीच में इनका नाम इसलिए इसका पड़ गया है वोस्चेस माउंटेन्स एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स। तो शॉर्ट में आपको मिल जाएगा वोस्चेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स। ये इसके बीच में एक रिवर बहती है, राइन रिवर, जो बताया था वन ऑफ द बिजिएस्ट, और इसी के आसपास एक जो है विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो कि जर्मनी में है दोस्तों, वो है। ये हमने जब रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड करे तो वहाँ पे हमने जाना था। अब इसके बाद आप ये जो ग्रे पार्ट देख रहे हो दोस्तों, दिस इज फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में ये जो है, दिस इज, ये फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है। इसके बीच में जो आपका ये माउंटेन रेंज है उसका नाम है जूरा माउंटेन। दोस्तों ये वही माउंटेन है जहाँ पर विश्व का सबसे खतरनाक डायनासोर जो है पाया गया था, जिसके जीवाश्म यहाँ से मिले हैं। तो वो कौन सा माउंटेन रेंज है? जूरा माउंटेन है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद है सबसे बड़ा जो रेंज देख रहे हो, जो यहाँ से लेके पूरा ये गया है और यहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, ये एल्प्स हैं। एल्प्स 8 कंट्रीज में फैले हुए हैं, मोनाको, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, जर्मनी, इटली और लिएस्टेन। दोस्तों ये 8 कंट्रीज तक पूरा फैला हुआ है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक जो है इसका हाईएस्ट पीक है। और जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रॉक टनल दोस्तों, जो आपका जीएस का पोर्शन है, गोथार्ड बेस टनल, जो कि 57 किलोमीटर है दोस्तों, वो इधर ही है। उसके बाद में ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो भी इसी रेंज में स्विट्जरलैंड में चलती है दोस्तों। तो ये हो गए कुछ ऐसे तथ्य जहाँ पे हमको जिनके बारे में जाना ज़रूरी था। उसके बाद आप ये जो रेंज देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे है फ्रांस और यहाँ पे स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच में जो रेंज है इसको बोलते हैं पायरेनीज माउंटेन रेंज। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा माउंटेन है जो फ्रांस को स्पेन से सेपरेट करता है, तो दोस्तों वो है पायरेनीज माउंटेन रेंज। तो दोस्तों हम यूरोप की बात इधर पे कर रहे थे, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। आप ये देख रहे हो यूके है दोस्तों। यूके में जो माउंटेन रेंज हमारे ज़रूरी है जानना, उसका नाम P9 माउंटेन रेंज। दोस्तों P9 माउंटेन रेंज, इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ क्रॉसफेल। तो हमने ये जान लिया कि जो P9 माउंटेन रेंज है वो कहाँ से, यूके से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने जाना जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो माउंटेन रेंज है वो आपका कौन सा है, उसको बोलते हैं वोस्चेस और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। और उसके बाद जो जर्मनी आपका स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में है उसका नाम क्या है, जूरा माउंटेन, जहाँ के वर्ल्ड का सबसे डेंजरस डायनासोर पाया गया। उसके बाद हमने एल्प्स से जाना, एल्प्स माउंटेन रेंज, जो आपका इसमें 8 कंट्रीज़ में स्प्रेड है। और दोस्तों इसका जो हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक है। और गोथार्ड बेस टनल 57 किलोमीटर ये स्विट्जरलैंड में है। और ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन भी आपका स्विट्जरलैंड में रन करती है। उसके बाद हमने ये भी जाना, ये जो माउंटेन रेंज है कि आपका जिसका नाम था पायरेनी, वो फ्रांस और आपका स्पेन के बीच में, फ्रांस और स्पेन के बीच में है, उसका नाम क्या है, पायरेनीज माउंटेन रेंज। ये सब हो गए। और जो आपका P9 था वो यूके में था। अब थोड़ा यहाँ ऊपर हम चल ही रहे हैं दोस्तों, तो इसके लेफ्ट में जैसे आप ऐसे छोटा करके देखो तो हमने एशिया जाना। एशिया के बाद हमने जाना यूरोप के बारे में। अब यूरोप के बाद सीधे इधर आ जाते हैं दोस्तों, दैट इज़ आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में पता है 2 पार्ट है, कनाडा और यूएसए। दोस्तों आपका जो एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है क्या, रॉकी माउंटेन रेंज। दोस्तों ये पड़ता है कनाडा और यूएसए में पूरा फैला हुआ है। जो उसकी हाईएस्ट पीक है दैट इज़ माउंट एल्बर्ट, 4401 मीटर दोस्तों। ये हाईएस्ट माउंटेन जो है इसका पीक है उसका, रॉकी माउंटेन का। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके लेफ़्ट में, यहाँ पे एप्लिशियन माउंटेन रेंजेस हैं दोस्तों, जो आपका यूएसए में है। और ये आपका हाईएस्ट पीक यहाँ पर क्या है, माउंट मिशेल, 2037 मीटर जो है यहाँ पे हाईएस्ट पीक है दोस्तों। यहाँ पे एक सिटी है डेट्रॉयट सिटी, जो ऑटोमोबाइल के लिए काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। अब दोस्तों नीचे आते हैं और जान लेते हैं साउथ अमेरिका का जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। जो देखो आप यहाँ पर ये पूरा ये माउंटेन रेंज दोस्तों, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका ब्राज़ील के इधर पोर्शन से, नीचे से पूरा देखिए ये लेते हुए, और ये आपका चिली तक आ रखा है यहाँ तक, जहाँ पे आपका हमने किया था मैगेलन स्ट्रेट। दोस्तों ये इतने बड़ा माउंटेन रेंज जो है इसको बोलते हैं एंडीज़ माउंटेन्स। और दोस्तों ये साउथ अमेरिका में है, हमें ध्यान रखना है। और ये विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है दोस्तों, एंडीज़ माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट 6000 किलोमीटर तक फैली हुई दोस्तों ये, ठीक है। जो इसका हाईएस्ट पीक है दैट इज़ एकोनकागुआ, 6990 मीटर है दोस्तों ये। और ये आपका हमें ध्यान रखना है, एंडीज़ माउंटेन रेंज 6000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है दोस्तों। अब इसके बाद हमारा ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया कर लिया, यूरोप कर लिया। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये आप पोर्शन देख रहे हो, दिस इज़ अफ्रीका।
अफ्रीका में दो माउंटेन रेंजेस के बारे में जानना ज़रूरी दोस्तों। दोनों आप नीचे देखिए यहाँ पर, ये दिस इज़ ड्रैकेंसबर्ग, इसको हम बोलते हैं ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज। और दोस्तों इसका जो दूसरा नाम भी आपको कहीं कहीं जानने को मिलेगा, इसको हम सदर्न एस्कार्पमेंट माउंटेन भी बोलते हैं। दोस्तों ये विश्व की सेकंड सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, ये हमें ध्यान रखना है। विश्व की सेकंड सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में गोल्ड माउंटेन्स भी इसके पार्ट हैं दोस्तों। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो डायमंड माइन है वो दोस्तों यही किम्बरली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों उसके ठीक ऊपर अगर हमारे नॉर्थ साइड में आप ये जो रेंज देख रहे हो, दैट इज एटलस माउंटेन रेंज। जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है दोस्तों, दैट इज टाउबकाल, 4167 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। दैट इज हाईएस्ट पीक आपका एटलस माउंटेन रेंज का। तो अफ्रीका में हमने दो माउंटेन रेंजेस के बारे में जाना, एक तो आपका एटलस था और एक ड्रैकेंसबर्ग था दोस्तों। तो ये हो गया, हमने जान लिया एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो दोस्तों लगे हाथ हम क्या करते हैं, हम जान लेते हैं सबसे नीचे जो पोर्शन दोस्तों यहाँ पे अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका में एक माउंटेन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस अंटार्कटिक। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस अंटार्कटिक। दोस्तों मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो विश्व की अगर हम सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस को सर्च करेंगे तो चौथे नंबर की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज ट्रांस अंटार्कटिक होगी। अब दोस्तों ट्रांस अंटार्कटिक के बारे में हमने जान लिया। अब थोड़ा यहाँ से ऊपर आप देख रहे हो, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो माउंटेन रेंजेस के बारे में जाना, आप ये देख रहे हो, ये जो है इसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये टॉप के सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस में आती है दोस्तों। और जो इसका आपका हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ माउंट कोसिज़को। ठीक है, माउंट कोसिज़को जो इसका है हाईएस्ट पीक है इस डिवाइडिंग रेंज का। अब ऑस्ट्रेलिया के ठीक बगल में आप ये जो देख रहे हो, जिसके बारे में हमने जाना था न्यूजीलैंड, जब हम स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको जानना ज़रूरी है, इसका नाम आप इस देखिए, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड में बटा हुआ है दो भाग में। जो साउथ वाला पोर्शन दोस्तों, यहाँ पे जो माउंटेन रेंज आप ये देख रहे हो, ग्रे वाला पोर्शन पूरा फैला हुआ है, दिस इज सदर्न एप्स इसको बोलते हैं। ठीक है, और हमें ये जीएस के पोर्शन के हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड का जो कैपिटल, जिसको वेलिंगटन बोलते हैं दोस्तों, ये विश्व का सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब साउथ में जो कैपिटल है विश्व का, वो कौन सा है, आपका वेलिंगटन। अब दोस्तों अब तक हमने जो किया, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं इंडिया से। आप ये जो पोर्शन देख रहे हो दोस्तों, दिस इज हिमालयाज। और यहाँ पे हमने देखा ये तिब्बत में जो है चाइना में, दैट इज रुकलुन माउंटेन। यहाँ म्यांमार के पास में अराकन था। और यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया में था दोस्तों, दैट इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। न्यूजीलैंड में साउदर्न एप्स। और ये साउथ अफ्रीका में दोस्तों दो माउंटेन्स थे, एक था आपका ड्रैकेंसबर्ग और ये हो गया आपका एटलस माउंटेन। और इसके बाद में यहाँ पे जो हमने किया दोस्तों, ये था जार्गस, ये था यूरल्स। उसके बाद आप ये जो पोर्शन देख रहे हो, दिस इज एप्स। और ये जो देख रहे हो दोस्तों, दिस इज आपका वोस्चस और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। यहाँ पर फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, एक मिनट मुझे इंक चेंज करने दीजिए, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट इंक कर लेते हैं ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो। ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो, दिस इज फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में दोस्तों जूरा माउंटेन हो गया। और यहाँ पे जो माउंटेन रेंज आप देख रहे हो, दिस इज आपका पैरेन माउंटेन रेंज। और यहाँ पे यूके में जो हमने किया दोस्तों, ये वाला थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, जो हमने यूके में किया था दोस्तों, तो पिनाइन माउंटेन रेंज बोलते हैं। क्या, पिनाइन। तो यहाँ पे हो गया पिनाइन माउंटेन रेंज, ये हो गया आपका रॉकी, ये हो गया एप्लीशियन और ये हो गया एंडी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़े से छोटे क्रम में कौन कौन से मेन है जो हमें ध्यान रखने हैं। तो आइए टॉप 6 देख लेते हैं दोस्तों। जो नंबर 1 पे सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, दैट इज एंडीज, नंबर 1 हो गया दोस्तों। नंबर 2 पे जो है दैट इज ड्रैकेंसबर्ग, जिसको हम स्कार्पमेंट भी बोलते हैं दोस्तों। तो वो कौन सा है, वो यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग नंबर 2 पे हो गया। नंबर 3 पे जो दोस्तों, दैट इज रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन रेंजेस कहाँ पे, यहाँ पे हो गया। उसके बाद नंबर 4 पे ट्रांस अंटार्कटिक, मतलब यहाँ पर। उसके बाद नंबर 5 जो है दैट इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। नंबर 6 इज हिमालयाज। तो हिमालयाज दोस्तों यहाँ पे हैं। ये टॉप 6 जो है हमारे माउंटेन रेंजेस है जिनके बारे में जानना जरूरी था। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे दोस्तों जो हमने कर लिए। अब आइए फटाफट उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो अब तक पूछे जा चुके हैं। ये 5 क्वेश्चंस फटाफट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, द एल्प्स माउंटेन्स आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। एसएससी
2017 MTS का क्वेश्चन दोस्तों ये है। ऑप्शंस हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स या वोल्केनिक माउंटेन्स। आपका गेस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने अभी जाना शुरू में ही जो विश्व के मुख्यतम बड़े माउंटेन रेंजेस है वो सब फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये कौन सा है? फोल्ड माउंटेन है। तो किस तरह का माउंटेन है? ये यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग मतलब अभी नया है ये, जैसे हिमालयाज भी यंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप? SSC MTS 2017 का क्वेश्चन दोस्तों ये, और ये हमने अच्छे से जाना, ये आपको पता भी है, दैट इज यूरल्स। ऑप्शंस थे आपके पास हिमालयास, एंडीज, रॉकी एंड यूरल्स। तो सही आंसर क्या था? यूरल हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू फोल्ड माउंटेन्स हैव इनॉर्मस थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? ऑप्शंस हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन वैली फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ऑप्शन बी, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स in syncline. Option C, the plains were folded into mountains. Option D, the sediments were folded into recumbent and nappe. तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी है, दैट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स इन सिंक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? एल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? ऑप्शंस हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दैट इज यूरोप। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन? इनमें से कौन सा माउंटेन है जो वोल्केनिक माउंटेन नहीं है? ऑप्शंस हैं माउंट एटना, वेसुवियस माउंटेन, ड्रैकेंसबर्ग और किलिमंजारो। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दैट इज ड्रैकेंसबर्ग। तो दोस्तों आज के भाग में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस और अपडेट्स इंस्टेंट मिल जाएं। दोस्तों इस वीडियो के PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।